जय भारत माता की जय। जय यादव जय माधव। आज मैं थोड़ा सा आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। जो इटावा में के ऊपर जो पंडित ने दुर्व्यवहार किया कथावाचकों के लिए, उसमें क्या एक ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं? और भागवत क्या ब्राह्मण के घर से पैदा हुआ है या यादव के घर से पैदा हुआ है? भागवत किसने रचा है? भागवत को उपदेश किसने दिया है? गीता को उपदेश किसने दिया है? क्या ब्राह्मणों ने दिया है? और जो जहाँ तक क्षुद्र की बात बोलते हो कि ये क्षुद्र है, क्या आप अच्छे हैं? लोग बोलते हो कि भगना भी एक ब्राह्मण के रूप होता है, तो खुद आप शास्त्र में देख लो पढ़ करके कि यादव भी तुम्हारा भगना है। गुरु शुक्राचार्य का बेटी किसके पास ब्याही थी और उसका पुत्र कौन था? यादव था। नाना कौन हुए? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन क्या थे? ब्राह्मण थे ना। तो तुमसे बड़ा हुआ या छोटा हुआ? और उनकी सारी जो कामनाएं हैं, आपको मानने जाने वाला कौन है? यादव कुल ज़्यादा जानते हैं। और साथ ही तुम्हारे भगना हुआ, उनके पुत्र यदु थे। और तुम्हारा समझ जाओगे, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कास्ट है तो यदुवंशी है। अगर यदुवंशी है तो सारी दुनिया है। और कर्म से ही जाति बनाया गया है। जो जैसा कर्म किया वैसा जाति बना दिया गया है। तो तुम्हारा ब्राह्मण वाला तो कर्म हुआ नहीं, ये तो क्षुद्र वाला हुआ। जिसको तुम क्षुद्र मानते हो, क्षुद्र तुम खुद हो जो ऐसा व्यवहार किया। ब्राह्मण का ऐसा तो व्यवहार हो नहीं सकता है। और ख़ास करके एक चीज़ और मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि तुम अपने माँ से पूछ लेना। तुम्हारी माँ जरूर होगी ब्राह्मण की बेटी, बहू बन के जरूर ब्राह्मण घर में आई है, लेकिन तुमको जो पैदा की है ना, उन नाजायज संबंध से पैदा किया है, वो भी क्षुद्र से पैदा किया है। इसलिए तुम्हारे क्षुद्र मन में आया और इन लोग कथावाचकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, समझा? और ब्राह्मण बने हो कि हम बहुत ऐसा हैं। और जो भाभी को बोलने पर, जो देवर को बोलने पर भाभी पेशाब करके लाइए, ये कितना घिनौना बात है। एक पति अगर बोलता है तो बोल भी सकती है कि चलो हम पतिवार्ता नारी, हम उसके भागने, उनको कहने पे हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देवर को कहने पर वाह रे वाह, क्या बात है? ऐसा कौन कर सकती है? एक ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण घर में आई है, ब्राह्मण की नहीं, कोई भी ब्यादरी का, कोई भी जाति का, कोई भी है, इज्जत और मान सम्मान प्रतिष्ठा तो सबका बराबर है ना। फिर कैसी बेशर्मी कहीं का पेशाब करके और छिड़का इन कथावाचकों के ऊपर। लानत है। ऐसी सोच के दुनिया सोच नहीं सकता है। ये भी नहीं समझ पाई कि जानेंगे हमारे सास ससुर या टोले महल्ले गांव के लोग समझेंगे, सोचेंगे तो क्या बुझेंगे, क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। हमारे माँ बाप मायके के लोग समझें, सुनेंगे कि पेशाब उसने छिड़का है। लोग क्या तुम्हारे ऊपर ऐसा करेंगे? इस घिनौना आदत से तो मुझे मालूम ऐसा पड़ता है कि या तो कलकत्ता के सोने गाछी से आई होगी, या तो बॉम्बे के ग्रांड रोड से आई होगी, या तो दिल्ली की जेबी रोड से तुम आई है। कोई ब्राह्मण घर की पुत्री और ब्राह्मण घर के तुम नारी है नहीं। और नहीं तो ये क्षुद्र लोग हैं। वही बता दिया मैंने कि जो भी अगर है अपने माँ से पूछ ले कि नाजायज संबंध से क्षुद्र से पैदा किया, इसलिए क्षुद्र वाले काम उसने किया है। और सुनो, पंडित क्या जानता? पंडित क्या है? एक लेबर है, मजदूर है। किसी के घर में अपने कहने के ऊपर अपने मर्जी से जाकर पूजा नहीं करता है। लोग जानता है, उसे बुलाता है कि हमारे घर में कथा बासो, तो आता है, अपने मर्जी से तो आ नहीं सकता है। और वो भी आने के बाद
जो हम कहेंगे कि हमको एक कथा कहवाना है, तो तुम्हारे पंडितों के घर से नहीं, उनके पूर्वज का नहीं पूजा होता है। पूजा करवाते हैं हम अपने पूर्वज का, अपने कुल खानदान का, अपने देवताओं का। ये नहीं कि ब्रह्मा का पूजा ब्राह्मण से नहीं करवाते हैं। और सुनो, अगर रामायण महाभारत गीता और पढ़ो क्या लिखा है। बड़े बड़े ब्राह्मण के आगे यही गुण पूजा बन लगे है, कहीं लिखा हुआ ना, जाके वो वापस जाकर देख लो। और 70 ब्राह्मण 30 फकीर और सबसे उत्तम एक अहीर, ये जाकर देखो कहीं है लिखा कि नहीं लिखा है। 12 कला ब्रह्मलोक पाए और 16 पाए अहीर। हर देवताओं ऋषि तरसते रह गए, एक बार हुई थी अहीर। अभी तक तुमको समझ नहीं लगा कि मैं किसका काम कर रहा हूँ, किसका कार्य कर रहा हूँ। अरे हम लोगों ने तो इसलिए तुमको रखा है तू कि चलो तुम पूजा पाठ करो हमारा, तुम एक घर का कार्य करो हमारा। ऐसा जब आते हो तो तुम मजदूरी देते हैं न रे, हैं। आज तो बोलता है कि हम बहुत ऐसा हैं, तो क्या है। अगर मैं पूरी इतिहास पूरी ग्रंथ कहूँगा ना तो इतना नीच है कि जिसका तो हिसाब नहीं है। और बागेश्वर वाले बाबा बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, कि जात पात की करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई भाई, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं। और योगी जी और मोदी जी क्या कर रहे हो, अभी तक तो तुम्हारे कान में आवाज़ नहीं गया होगा शायद कि क्या लोग हो रहा है, क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हैं, क्या सनातन धर्म बनाओगे, हैं, सनातन बोर्ड क्या बनाओगे। तुम्हारे में कभी जाति पात कभी छूटा है और ना छूटेगा। और एक चीज़ और है, मांझी जी कम से कम, अरे अब तो उम्र आपको हो गया जाने वाला, जब तक जियोगे, जब तक उनको जूता सियोगे, कहीं जा रहे हो बैठ रहे हो तो तुम्हारा जूता चप्पल बाहर निकल रहा है, तुम्हारे बगल वाले के पैर में रह रहा है, मंदिर में जा रहा है तो मंदिर धुलाई हो रहा है, इतना असुस्ता, फिर भी उसके पीछे झोला टांगने से नहीं मान रहे हो, हैं। थोड़ी सी मरने के टाइम भी तो कम से कम उसका साथ छोड़ो। और साथ ही चिराग पासवान जी, अरे मैंने अपने से नहीं बोल रहा हूँ, वो लिखा तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ब्राह्मणों और पंडितों के मुंह से सुना जरूर हूँ कि अरे चमार से तो केवल चाम छुआता है, लेकिन पासवान से दूसात जो हैं सावा हर धरती भी छुआ जाता है। अब फिर भी उनके साथ सपोर्ट कैसे कर रहे हो यार, हैं। बताओ, एक दलित को और गरीब को मसीहा क्या तुम्हारे जेहन में आता होगा कि लालू प्रसाद यादव दिया, अगर यूपी में दिया तो मुलायम सिंह यादव दिया, जो किसी को जरूरत नहीं होता था कि ब्राह्मणों बाभनों की गली में जूता चप्पल पहन के आता जाता था। लेकिन लालू का दिन हुआ कि पहन करके जाओ, पहन कर आओ, अपना जैसे मर्जी वैसे की खाओ। मजदूरी को देते न जाता था, मिलता था मजदूरी, है। तो ये सब आओ, कम से कम अपनी पीढ़ी पर आओ, अपने जोरदार जो तुम्हारे गले लगा सके, तुम्हें प्यार से कर सके। और ऐसे ऐसे लोग जो हमेशा 24 घंटा तुमको नीच समझता है, हमें नीच समझता है, उसके साथ में ऐसा काम करोगे, है। चलो, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।